सो हेलो गाइस, वेलकम टू द हेल्पिंग जोन। और आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC नाम का, जो राइट एंगल है वो किस पर सिचुएटेड है, वो हमारा एंगल B पे सिचुएटेड है। ये सवाल में हम लोग को बोल दिया गया है। और क्या दिया गया है, tan E जो है वो हमारा 1/√3 है। तो हम लोगों ने पढ़ा था टेन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है कि नहीं। तो इससे हमें ये पता चल गया जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो हमारा 1 है एंड जो बेस है वो हमारा √3 है। लेकिन हम अब इसको 1 दे, अभी देखिए आप इसको पलट के लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। तो ये वाला √3 अगर इसको मान सकते हैं ये, तो किसको हम परपेंडिकुलर माने और किसको हम बेस माने, इसको हम कैसे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एंगल की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बोल दिया गया है कि एंगल हमारा ए होगा। तो ए हमारा ये है, तो इसके जो एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा उसी को हम लोग परपेंडिकुलर हमेशा मानेंगे। तो एंगल ए के ऑपोजिट में जो साइड कौन सा है, BC। तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 1। एंड हमारा जो AB है वो हमारा बेस हो गया, तो उसका वैल्यू हो गया √3। आया समझ में दोस्तों। एंड कुछ नहीं करना है, अब हमें 2 मिल गया है तो तीसरा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम आता है पाइथागोरस थ्योरम, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए बनाते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने पे क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर और बेस को जब हम स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो हमारा हाइपोटेनस के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आता है। ठीक है, तो इस बार हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 1 था, मतलब BC। तो हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो BC हमारा कितना है, 1, और ये हमारा है √3 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो इससे हमको मिल जाएगा AC कितना मिल जाएगा दोस्तों, √4, मतलब 2 के बराबर। तो इसका वैल्यू मिल चुका है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 को बना लेते हैं। तो साइन A cos C प्लस cos A साइन C, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, साइन A। तो एंगल A है, तो एंगल A है तो हम लोग को चिंता नहीं है। जब एंगल A है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेनस हमको मिला हुआ है 2। कॉस C बोला तो C एंगल ये है, तो इसके अपोजिट ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस C का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए समझिए। कॉस C क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है कि नहीं। सॉरी गाइज, कॉस C निकालने के लिए बोला है, तो कॉस C हमारा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा इस बार देखिए ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट वाला हमेशा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा √3 हमारा तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस हमारा हो गया 1 एंड हाइपोटेनस हो गया 2, तो 1/2 तो हम यहाँ पुट कर दिए। कॉस A, अब कॉस A बोला है तो कॉस C में हमारा 1/2 था। अब कॉस A कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कॉस A हमारा होगा, रेशियो होगा B/H ही, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस ही, लेकिन हमारा जो वैल्यू है इस बार कॉस एंगल A, तो A के अपोजिट साइड कौन सा है, BC। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसको अब बाकी बचा क्या, √3। तो ये हमारा हो गया √3/2, तो मैंने बिठा दिया √3/2। उसी प्रकार साइन C का क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो गया √3/2। समझ में आया, मतलब देखिए साइन C फिर से बता दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, C एंगल, तो एंगल C किधर है, एंगल C इधर है, तो इसके अपोजिट वाला ही ना परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा √3 हो गया एंड हाइपोटेनस हमारा 2 हो गया। आया समझ में। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आए। चलिए ये भी क्लियर हो गया एंड ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों, ये हो गया 1/4 प्लस इधर हो गया 3/4, तो ये हमारा हो गया 4/4 दैट इज 1। तो इसका आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर लिए, दूसरा कलर यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos A cos C sin A और sin C। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सारा वैल्यू वो भी निकाल चुका है। तो cos A मैंने कितना निकाला था, √3/2। cos C मैंने कितना निकाला था, 1/2, नॉट ए प्रॉब्लम। sin A मैंने कितना निकाला था, तो sin A मैंने निकाला था 1/2 एंड sin A मैंने निकाला था √3/2। अब क्या करना है, 4 इधर हो जाएगा √3
और यहाँ हमारा होगा √3/4, तो ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस सवाल के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।